आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डबल सर्कुलेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सिंगल सर्कुलेशन जो हम देख लिए थे फिश में। आज हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन और किस में देखना है, ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डबल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पहले कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, सर्कुलेशन यानी क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे बॉडी में हार्ट के थ्रू जब ब्लड फ्लो करता है उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन जैसे कि इसके पहले पढ़े थे सिंगल। ठीक है, सिंगल मतलब एक बार, तो जब हार्ट के थ्रू एक बार ब्लड फ्लो करेगा तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन यानी कि हार्ट में दो बार ब्लड जाके फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब एक बार गया फिर निकला, ठीक है, फिर एक बार जाएगा, यानी कि दो बार। जब हम उसको फ्लो चार्ट दिखाएंगे तब वहां पे क्लियर होगा ये बात। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन यानी कि हमारे हार्ट में क्या होगा, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स जो है ब्लड, वो ब्लड हार्ट के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन दो सर्कुलेशन के मिलने से बनेगा। ठीक है, क्योंकि नाम ही है डबल, यानी कि दो होगा, तो यानी कि दो टाइप का सर्कुलेशन होगा। तो पहला होगा पुल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब, तो पुल्मोनरी टर्म जो वो किसके लिए आता है, लंग्स के लिए आता है। तो जब हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड फ्लो होगा तो उसको हम बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब ब्लड हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में ब्लड फ्लो करेगा तो उसको हम बोल देंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और दोनों मिलके बनता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे फ्लो ऑफ ब्लड कैसे होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, फिर वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, एल्वियोलाई तक। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं एल्वियोलाई से एल्वियोलाई क्या होता है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जहां पर गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होता है। तो एल्वियोलाई क्या करेगा, एयर से, जैसे कि एयर जो होता है वो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाता है, नॉस्ट्रिल से फिर कहाँ जाता है, नेजल चैम्बर में, फिर नेजल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रिल, वहां से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर फेरिंग्स, फेरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर पहुंचता है एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई क्या करेगा, अब उस एयर से ऑक्सीजन को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को सेपरेट करता है तो O2 जो है वो डिफ्यूज कर जाता है किसमें, एल्वियोलाई से O2 जो होगा वो डिफ्यूज करेगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, कहाँ करता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर फिर क्या होगा, ब्लड और O2 दोनों मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ बनेगा, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में क्या कर रहा है, ब्लड मेरा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो ब्लड कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब कौन कैरी करेगा, तो हमको पता है कि हमारे बॉडी में आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, लेकिन लंग्स में पुल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा पुल्मोनरी वेन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके किस में देगा, हार्ट में देगा, और हार्ट के लेफ्ट साइड में फर्स्ट चैम्बर लेफ्ट ऑरिकल में देगा। ठीक है, यानी पुल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, यानी लंग्स से ब्लड जो वो कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। ठीक है, फिर लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो होगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब मेरा बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो ब्लड जो होगा वो किसके अंदर चल जाएगा, लेफ्ट
वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ऑर्टा में जाएगा, ठीक है। फिर ऑर्टा से कौन कैरी कर लेगा? आर्टरीज। ऑर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा? ऑर्टा में, ठीक है। फिर ऑर्टा से कहाँ जाएगा? आर्टरीज में, क्योंकि जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखे थे तो वहाँ पे ऑर्टा था ना, एक ये क्या बोलते हैं, थिक पाइप, ठीक है। तो ऑर्टा था, ऑर्टा से फिर पतला पतला पाइप्स निकलता है जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, और वो सारा आर्टरीज जो होगा वो हर एक ऑर्गन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर आर्टरीज क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ब्लड प्लस O2, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब ये आर्टरीज क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, क्योंकि आर्टरी जो होता है वो ब्लड कैसे ले जाता है? A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो हार्ट से दूर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वो कहाँ देगा? बॉडी पार्ट्स में देगा हमारे, ठीक है। ब्लड प्लस O2 कहाँ देगा? बॉडी पार्ट्स में, यानी कि मेरे जितने भी ऑर्गन्स बचे वो सभी को देगा, ठीक है। और याद रखें एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर, क्योंकि लंग्स तो ये काम कर रहा है ना प्यूरिफिकेशन, O2 को सेपरेट करने का, ठीक है। तो वो नहीं होगा यहाँ पे। तो किसको देगा? बॉडी पार्ट्स को देगा, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट्स यानी ऑर्गन को देगा, तो ऑर्गन से फिर टिश्यू, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा, O2 डिफ्यूज कर जाएगा टिश्यू के अंदर। कहाँ डिफ्यूज करेगा O2 मेरा? O2 डिफ्यूज कर जाएगा टिश्यू के अंदर, ठीक है। फिर टिश्यू से जो O2 है, ऑक्सीजन, वो डिफ्यूज करेगा, क्योंकि टिश्यू के अंदर ब्लड तो घुसेगा नहीं। जब आर्टरी ऑर्गन के पास पहुंचेगा तो वो कैपिलरीज के थ्रू क्या कर देगा? O2 को डिफ्यूज कर देगा ऑर्गन्स में, ठीक है। फिर ऑर्गन से टिश्यू में डिफ्यूज होगा, फिर ये टिश्यू ऑक्सीजन फाइनली पहुंच जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जब ऑक्सीजन गया तो कौन सा प्रोसेस होगा? सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी कि अब फाइनली ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो जब यहाँ पर सेल के अंदर क्या होगा? अच्छा यहाँ लिख देते हैं साइड में, ठीक है। सेल के अंदर अब क्या होगा? ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस 6O2, जब ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो ये क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, H2O निकालेगा, और क्या बनेगा? एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब इसको बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि पानी तो यूज होगा और जो बचा वो एज अ वेस्टेज रूप क्या होगा? यूरिन के रूप में या पसीना के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। और एनर्जी भी यूज हो जाएगा। बचा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेरे लिए हार्मफुल है। तो इसको भी अब, ठीक है, जिस तरह से मेरा ऑक्सीजन आया अब उसी तरह से क्या करेंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी रास्ते से जाएगा, ठीक है। तो जैसे टिश्यू से डिफ्यूज कर गया था O2 सेल के अंदर, अब उल्टा रिवर्स होगा। अब सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वो डिफ्यूज कर जाएगा वापस टिश्यू में, ठीक है। तो सेल के बाद, अच्छा इसको ब्लू से लिख देते हैं, टिश्यू और सेल। सेल के अंदर ये प्रोसेस हो गया। अब CO2 जो होगा वो डिफ्यूज करेगा CO2 डिफ्यूज कर जाएगा टिश्यू के अंदर, फिर टिश्यू से वापस ऑर्गन में।
ठीक है। फिर अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैरी करेगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी करता है, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, वेन्स कैरी करेगा, ठीक है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेगा, वेन्स। कौन कैरी कर लिया, वेन्स कैरी कर लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ब्लड प्लस CO2 को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये वेन्स, सारे वेन्स, तो जो मेरे हार्ट के नीचे लोअर बॉडी पार्ट्स में जितने भी वेन्स होंगे वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके इंफेरियर वेना कावा को देगा, और जो अपर बॉडी पार्ट्स है वो सारे वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके इंफीरियर वेना कावा को देगा, ठीक है। तो अब ब्लड जो है, ब्लड प्लस CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किस में जाएगा, सुपेरियर वेना कावा, ऐसे शॉर्ट में लिख देते, ठीक है, एंड इंफेरियर वेना कावा, ठीक है। ये दोनों कलेक्ट करके किस में देंगे, राइट ऑरिकल में। याद रखना हमेशा ब्लड जो होगा वो सबसे पहले अपर चैम्बर में ही जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहाँ गया था, लेफ्ट ऑरिकल में, तो इसमें कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में, ठीक है। यहाँ क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर ब्लड प्लस O2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये राइट ऑरिकल से, ये एरो को छोटा करते हैं, राइट ऑरिकल, फिर राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाएगा, वहां से ले जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पे, यहाँ तक क्या जा रहा है, ब्लड प्लस CO2, ब्लड प्लस CO2, ठीक है। तो ये चला गया कहाँ, पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वैसे तो सारे आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। फिर ये किसमें दे देगा, ब्लड कैपिलरीज में। अब ये पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ तक जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, ब्लड प्लस CO2। अब ब्लड कैपिलरी से CO2 जो है वो वापस डिफ्यूज कर जाएगा कहाँ, एल्वियोलाई में। फिर ये एल्वियोलाई से वापस ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फिर वहाँ से नॉस्ट्रिल से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस हो जाएगा, CO2 डिफ्यूज, ठीक है। अब यही ब्लड जो है, ये जो ब्लड यहाँ तक गया ब्लड कैपिलरीज तक, वो CO2 को एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर दिया और वापस O2 जो है फिर उसी ब्लड में क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया, तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। इस तरह से एल्वियोलाई में क्या होता है, लंग्स में हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहले एल्वियोलाई से O2 डिफ्यूज करता है ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है, तो जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो बनता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कैरी करता है पुल्मोनरी वेन, और पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है लेफ्ट ऑरिकल में,
लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा कैरी करता है। ऑर्टा जो होता है वो सारे आर्टरीज को दे देता है, वो सारे आर्टरीज अलग अलग ऑर्गन में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गन में क्या होगा, बॉडी पार्ट्स में सिर्फ लंग्स को छोड़ के फिर O2 जो होगा डिफ्यूज कर जाएगा टिश्यू के अंदर, ठीक है। फिर टिश्यू से O2 जो वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर, और सेल के अंदर ये प्रोसेस होगा, क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। फिर ये CO2 डिफ्यूज करेगा टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन में, फिर ऑर्गन से अब ऑर्गन में ब्लड जो है वो CO2 को कैरी कर लेगा, तो यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो वेन्स को देगा। सारे वेन्स क्या करेंगे, जो लोअर बॉडी पार्ट्स वाले वो इंफीरियर वेना कावा को, और जो अपर वाले हैं वो सुपेरियर वेना कावा को देंगे, ठीक है। और ये दोनों मिलकर किस में दे देगा, राइट ऑरिकल में दे देगा। फिर राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाएगा, फिर वहां से CO2 जो वापस डिफ्यूज कर जाएगा एल्वियोलाई में, और फिर एल्वियोलाई से क्या होगा, एयर में मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर हमारे बॉडी के निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो बॉडी में है वो ब्लड फ्लो करता है और मेरा हार्ट ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, कहाँ पे पुल्मोनरी हो रहा है और कहाँ पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम पहले यहाँ एक डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं पहले बीच में, यहाँ पे ऊपर में रखते हैं लंग्स को, ठीक है। और बीच में रखते हैं हम हार्ट को, बस ऐसे ही सिंपल डायग्राम बनाकर, ठीक है। फोर चैम्बर्स, ये हो गया मेरा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और नीचे रखते हैं बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है, लंग्स को छोड़ के। तो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। हुआ क्या पहले, तो पहले लंग्स से क्या हुआ, लंग्स से पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किस में दिया, लेफ्ट ऑरिकल में दिया, ठीक है। तो लंग्स से निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके, कौन लेकर आएगा इसको, पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन जो होगा वो हार्ट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो वो दे देगा लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ से मेरा कौन ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये कौन कैरी कर रहा है, ये पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन, ठीक है। ब्लड प्लस O2, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कैरी कर रहा है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा कैरी करेगा, और ऑर्टा किसको देगा, आर्टरीज को देगा, और आर्टरीज से ब्लड जो होगा ऑक्सीजनेटेड वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जाते हुए फिर और आर्टरीज कैरी करके इसमें देगा, बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, कौन कैरी कर रहा है, आर्टरीज। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड प्लस O2, ठीक है। अब O2 कहाँ पहुंचा, बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स के बाद फिर क्या हुआ, तो O2 डिफ्यूज कर रहा था टिश्यू में, टिश्यू से फिर सेल में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब टिश्यू में जाएगा और फिर टिश्यू से कहाँ जाएगा, सेल में। सेल के अंदर क्या होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ ये सेम प्रोसेस, ठीक है।
ये वाला, जहाँ पे ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस से वो टिश्यू से ऑर्गन डिफ्यूज करेगा, वापस आया कौन, O2, ठीक है, O2 आया, अब जाएगा कौन, CO2, वापस सेल में, सेल से फिर वापस टिश्यू में, और टिश्यू से वापस बॉडी पार्ट्स में, CO2, CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ब्लड में जब मिलेगा और CO2 तो बनेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, वेन्स, वेन्स कैरी करके दे देगा सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा को, ठीक है। तो यानी बॉडी पार्ट से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कैरी करेगा कौन, जो कैरी करेगा वेन्स, ठीक है। और वेन्स जो है वो कैरी करके सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कावा को देके कहाँ दे देगा, राइट ऑरिकल में देगा, ठीक है। और कैसा ब्लड जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड, तो इसको हम दिखाते हैं ब्लू से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इस कौन कैरी करेगा, वेन्स, और ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ब्लड प्लस CO2, ठीक है। कहाँ गया, राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी यानी कि लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल दें, अच्छा इसको साइड कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ब्लड प्लस CO2, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। ब्लड प्लस CO2, ठीक है। फिर यहाँ से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा वापस किसमें, लंग्स में, ठीक है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और किस में दे देगा, लंग्स में दे देगा, ठीक है। और कैरी कौन करेगा, यहाँ पर कौन ले जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ब्लड प्लस CO2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अब ध्यान देंगे तो जब मेरा हार्ट और लंग्स के बीच में होगा तो यहाँ होगा पुल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच होगा तो होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप के सर्कुलेशन हुए, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और इस तरह से दोनों मिलके बन गया क्या, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन जैसे हम बोले थे कि हार्ट में दो बार ब्लड फ्लो करे, कैसे, एक बार लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, फिर ऑर्टा से आर्टरीज, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आके राइट वेंट्रिकल से फिर गया वापस से लंग्स में, समझ में आ गया। तो पहले आके लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, फिर ऑर्टा, फिर एक बार फिर से राइट ऑरिकल आया, राइट वेंट्रिकल आया, यानी कि हार्ट के थ्रू दो बार ब्लड ऐसे गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह का सर्कुलेशन हो गया, पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसी को हम लोग बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो होता है 10th में वो डबल सर्कुलेशन जरूर आता है, ठीक है। तो जब डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे इसको या तो इस तरह से फ्लो चार्ट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको थोड़ा सा थ्योरी लिखकर फिर ऐसा डायग्राम भी हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जो सही लगेगा आपको, जो याद हो जाए वो क्या करना है, उसको बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा हो गया क्या, डबल सर्कुलेशन।
तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हर्ट साउंड, यानी कि हर्ट में साउंड कैसे निकलता है।